वर्ल्ड का पार्ट 1 किया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने फाइल होम तक कर लिया था हमने। तो आज हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कैप्शन में क्या होता है ये आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कवर में क्या होता है। ये देखें, कवर ओपन किया मैंने। कवर में देखें बहुत सारे टेम्पल हैं इसके। ये आप देख सकते हैं, जिस तरह कोई पॉम्पलेट वगैरह होते हैं या फिर कोई मेन्यू वगैरह होते हैं, ये हम अपनी मदद से डिज़ाइन ही कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं ईयर लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। 2020 आ गया। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है, इसको हम टाइटल में कर सकते हैं चेंज। जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। सपोज ये ट्रेन का है, मैं लिख सकता हूँ मेट्रो ट्रेन। सही है। इसके नीचे भी हम ये सिग्नेचर है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। डेल की जगह कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी लिखते हैं हम। टाइप ऑफ कंपनी नेम CCS 28 मार्च आज की डेट है। तो इसको आप प्रीव्यू करके देख लें। इस तरह आ जाएगा। ये पम्पलेट वगैरह बन रहे हैं। ये पैटर्न है, जो भी हम CV बना सकते हैं, कुछ पम्पलेट, कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ बन सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये भी पैटर्न है। ये दूसरा पैटर्न आ गया है, उसके बाद ये तीसरा पैटर्न आ गया। जिस तरह का आपको पसंद लगे, जिस तरह का आपका प्रोजेक्ट हो, उस तरह का पैटर्न आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसको एडिट कर ले बाद में, नाम चेंजिंग वगैरह जो आपने एडिट करनी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे पॉम्पलेट पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये देख सकते हैं आप। आप अपनी मर्जी का कोई भी पॉम्पलेट ले लें, उसमें एडिशन करना है, चेंजिंग करनी है, कुछ भी कर लें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ब्लैंक पेज। इसको सेलेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल ही ब्लैंक पेज आ जाएगा हमारे पास। तो आप ब्लैंक पेज चेक कर सकते हैं, कुछ भी लिखा हो। उसके बाद पेज ब्रेक करेंगे, ये नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर कुछ राइटिंग कर रहे हैं, कुछ वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, अगर पैराग्राफ बहुत बड़ा है, तो आप वहाँ से आपको पेज ब्रेक देना चाहते हैं कि ये पेज ब्रेक, यहाँ से पेज दूसरे पे आ जाए, तो ऑटोमेटिक वहाँ से पेज दूसरे पे चला जाएगा। ये देखें, मैंने यहाँ पे रख के लिखा है। तो ये तो अभी मैं कहता हूँ पेज ब्रेक कर लेते हैं। ये देखिए पेज ब्रेक पे चला गया कि दूसरा पेज किधर है, आप वहाँ पे टाइप कर लें। सही है। पेज ब्रेक का ये फ़ायदा है। उसके बाद टेबल आ गया। टेबल के थ्रू आपको दिखाता हूँ टेबल में क्या है। टेबल सेम एक्सेल की तरह इसमें देखिए आप, ये इसकी सेल है, ये रोज कितनी चाहिए आपको, ये कॉलम और रोज। सपोज मुझे 4 चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, 4 रोज चाहिए। मैं सेलेक्ट कर लूँगा कि ज़्यादा चाहिए, जितनी मुझे ज़्यादा चाहिए उतनी मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखें मैंने इंटर कर दिया। आप इसको कुछ भी आपकी प्रेजेंटेशन हो, नेम, डिटेल, कंपनी, रिमार्क्स, कुछ भी आप लिख लें इसमें। कलीम, डिटेल में क्या लिखेंगे, सपोज नीड ऐसी कंपनी क्या है, कुछ भी कंपनी हो, हायर रिमार्क्स यूज फॉर होम। इस तरह आप कुछ भी टाइप कर लें। तो ये कॉलम भी रोज भी बन गई है। तो ये आप ऊपर भी कुछ भी लिख सकते हैं।
इनवाइस, सही है। तो ये आप टेबल ऐड कर सकते हैं। अगर इस पर ज़्यादा ऐड करें तो आप लास्ट में जाके टैब प्रेस करेंगे, नीचे रोज बढ़ती जाएंगी आपकी। सही है। आप इनको कम या साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे रख के ये निशान आ जाएगा, इसको ऐसे कॉलम को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। जितना कॉलम आपको चाहिए वो भी कर सकते हैं। ये देखिए कॉलम को मैंने छोटा बड़ा कर दिया अपनी मर्जी से, इतना मुझे चाहिए। तो ये टेबल के बाद पिक्चर आ गई। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे इसके बाद जाके पिक्चर ऐड करोगे। मैं यहाँ से जाता हूँ उसकी पिक्चर, यहाँ पे मेरी पिक्चर पड़ी है, मैं वहाँ से पिक्चर उठा लेता हूँ। ये पिक्चर मैंने ऐड कर दी। ये देखिए पिक्चर ऐड हुई है मेरी। इस पर राइट क्लिक करेंगे, स्क्वायर पे कर देंगे। इसका मतलब ये है कि स्क्वायर से आप फिर इसको जैसा मर्जी उठा के आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसे किया मैंने। अब इनके अंदर भी लगा सकते हैं। ये देखे मैंने टेबल के अंदर पिक्चर लगा दी। मैं इसमें लगाना चाहता हूँ, इसमें लगा देंगे। मैंने बाहर निकाल दी। या फिर मैं इसको सेट करना चाहूँ, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं पिक्चर से। पिक्चर ऐड हो गई, क्लिप आर्ट हो गई। इसके बाद ऑप्शन अभी देखें यहाँ पे वो कह रहे क्लिप आर्ट में जाता हूँ। ये साइड पे आपको क्लिप आर्ट खोल जाएंगे, जिस तरह का आपको आर्ट करना हो। ये देखें मैं ये करता हूँ, ये क्लिप आर्ट आ गया। इस तरह के क्लिप आर्ट आपने ऐड करने हो कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अभी इसको जिधर मर्जी उठा के ले जाए, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। जिधर आपने क्लिप आर्ट लगाना है वहाँ पे लगाना है। इसके अलावा और भी क्लिप आर्ट आप और भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। नीचे बहुत सारे क्लिप आर्ट है, ये भी ले सकते हैं। तो क्लिप आर्ट के बाद ये शेप आ गई। शेप में देखे कितनी ज़्यादा शेप है। आप शेप कोई भी ले लें, ये देखे बहुत ज़्यादा शेप है। जो आप पे दिल करे वहाँ पे ऐड कर ले शेप। शेप के बाद स्मार्ट आर्ट आ गया। स्मार्ट आर्ट में ये देखे इस तरह का आर्ट आ जाएगा। लिस्ट आ जाएगी, प्रोसेस, सर्कल, हिस्टोरिकल, मैट्रिक्स। जो आपने इसमें ऐड करना है, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो लिस्ट में ये ऑल में सपोज में ये लेना है। इस तरह का मुझे ग्राफ चाहिए, ये ऐड हो गया। देखे इधर ऐड करते हैं। स्मार्ट आर्ट में ये ले लेते हैं। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट पे मैं लेता हूँ ये कलीम, सेकंड में रियाज, शाहिद, ये 4 नाम लिख दिए। ये हमारा स्मार्ट आर्ट है। ये ग्राफ, इसको ग्राफ भी बोलते हैं हम लोग। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ये ऐड करने होते हैं। इसको ग्राफ क्या ऐड करते हैं, उसमें वो उनके नाम होते हैं, उनकी एवरेज निकालनी होती है। बहुत सारे मतलब ऐसे प्रेजेंटेशन होती है जिसमें इस तरह के कुछ फंक्शन ऐड करके उसकी प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो ये हाई लेवल का काम है, यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट जो पढ़ रहे होते हैं। तो इसके बाद जाए चार्ट में देखें। अब
इस तरह के चार्ट भी ले सकते हैं। लाइन में चाहिए, बार में चाहिए, पे में चाहिए, एरिया में चाहिए, स्कैटर, स्टॉक, सरफस, बबल, हर तरह का ही मुझे, और मैं कहता हूँ मुझे जिस तरह का चार्ट चाहिए ये चार्ट ओपन हो जाएगा। सही है। इसमें एक्सेल, इसमें वैल्यू दी है, एक्सेल में आप वैल्यूज की चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे में 3 पॉइंट, इसमें पहले 4 थे 3 कर देता हूँ, 2 में इसको 5 कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ। जैसे जैसे मैं इधर चेंज करूँगा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चेंज हो जाएगी। मैं इसको बाद में बंद भी कर सकता हूँ। और ये मेरा चार्ट इधर आ गया, जो मैंने एवरेज वैल्यू कैटेगरी 1 2 3 4 जो ऐड की एक्सेल पे, सबसे उन्होंने एवरेज निकाली है इसकी चार्ट की। एडिट डाटा करूँगा दोबारा फिर एक्सेल खुल जाएगा। सपोज मैं कहता हूँ मुझसे ये कुछ और चेंज नहीं करनी है, दोबारा एडिट डाटा करेंगे दोबारा एक्सेल खुल जाएगा, दोबारा आप चेंज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीसेट टू मैच स्टाइल कर सकते हैं, चेंज चार्ट टाइप भी। अगर आप ये नहीं चाहिए तो ये लगा लें इसकी जगह पे, ये क्लिक कर दें, उसी में ये आ जाएगा चेंज टू चार्ट टाइप। इसमें और ले सकते हैं, ये ले इसमें ये लगा दें। इस तरह का आपको चार्ट चाहिए आप चेंज कर सकते हैं। एडिट डाटा में सेम दोबारा एक्सेल पे चला जाएगा, आप इसको चेंज कर सकते हैं, वैल्यू वगैरह कुछ भी आपने चेंज करनी है। उसके बाद स्क्रीन शॉट आ गया। सपोज मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे स्क्रीन शॉट ऐड करना, स्क्रीन शॉट पर क्लिक करूँगा तो स्क्रीन क्लिपिंग कर लूँगा, ये चीज़ आ जाएगी। अभी मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे इतना स्क्रीन शॉट ये मैंने ले लिया, वो देखे स्क्रीन शॉट ऐड हो गया। यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन शॉट ऐड कर लूँगा, फिर राइट क्लिक करके इसको स्क्वेयर करेंगे तो फिर ये उठा के कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें, ग्राफिक के साथ आ गया। उसके बाद ये हाइपर लिंक आ गया। हाइपर लिंक का काम ये होता है, ये आपको बाद में आखिर में जाके बताएंगे कि हाइपर लिंक का काम क्या है। वैसे आपको जनरल एक बताता है हाइपर लिंक का, किसी एक फाइल को किसी दूसरी फाइल के साथ लिंक देना चाहते हो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। उसका ये फायदा होगा आपको एक लिंक मिल जाएगा, जैसे लिंक पे ओपन करेंगे डायरेक्टली वो फाइल खुल जाएगी। वो कुमार का भी यही काम है कि आप कोई पैराग्राफ है, इसको सपोज ये चार्ट है, इसको मैं बुक मार्क का नाम देता हूँ, उसका नाम ये है, तो जैसे मैं वो नाम लिखूंगा डायरेक्टली मेरा इसी पे आ जाएगा। क्रॉस रेफरेंस का भी यही काम है, इसमें 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, आपने बुक मार्क कौन सा किया, पेज नंबर पे किया है, पैराग्राफ नंबर पे किया है, किसी पे भी किया है, ये इसमें आपको लास्ट में इसकी डिटेल बताऊंगा। ये इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ये आखिर में आपको इसके बारे में समझा दूंगा। इसके बाद आ जाता है हेडर फुटर। हेडर टॉप में आप कुछ भी यहाँ पे हेडर लगाएंगे तो आपको उसके अपना पेज के ऊपर हेडर लगा सकते हैं। जैसे क्रीम लगा दिए, ये हेडर पे आ गया। मैं प्रिंट निकालूंगा कंट्रोल पी करके देखूंगा तो ये नाम लिखाएगा। आप अक्सर देखते हैं पेज के टॉप पे नाम लिखा होता है, हेडर टॉप बोलते हैं। ये फुटर अगर डाउन पे आपने लगाना है तो ये डाउन पे आ जाएगा, कुछ भी नाम वगैरह पेज में। अक्सर आप देखेंगे कि लिंक भी लिखा होता है, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे जिनके नीचे लिंक दिया होता है वेबसाइट का, तो वो हेडर फुटर की वजह से दिया होता है, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं वहाँ पे। पेज नंबर, आप पेज नंबर टॉप पे लगाना चाहते हैं, बॉटम में पेज मर्ज करना चाहते हैं, करंट पेज पोजीशन में लगाना चाहते हैं, फॉर्मेट पेज नंबर, बहुत सारे ऑप्शन। टॉप पे मैं कहता हूँ पेज नंबर इधर लगना चाहिए, तो यहाँ पे उसने पेज नंबर लगा दिया ऑटोमेटिकली, ये दूसरा पेज है। और प्रिंट में बता देगा ये पेज नंबर 2 है। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स में ये है कि मैं इस पर क्लिक करेंगे मुझे टेक्स्ट देखिए, सिंपल टेक्स्ट बुक, एलिफेंट टेक्स्ट बुक, अल्फ़ाबेटिक टेक्स्ट बुक। मैं सिंपल करता हूँ, वो आ गया। जिधर आप रख के इसको टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, जिधर भी ऐड करना चाहते हैं, मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर आ जाएगा। किसी जगह पे भी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप टेक्स्ट एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। ऐसे देखें मैंने यहाँ पे क्लीम ऐड कर दिया, सही है। टेक्स्ट ऐड करना चाहता था यहाँ पे,
ग्रामर इसको इग्नोर करना है, इग्नोर कर दे, ग्रामर का भी ऑप्शन है, इसको उठा के मैं इधर रखना चाहता हूँ, इधर लगा सकता हूँ, जिधर आप चाहे लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर टेक्स्ट ऐड करना है कुछ, ये देखें क्विक पार्ट में भी ये कुछ फॉर्म वगैरह दिए हैं जो पेज पे ऑटो फिल कर देगा। इसका भी आपको बाद में बताएंगे इसका क्या काम होता है। उसको वर्ड आर्ट, ये इसकी फॉर्म देखें, बहुत सारी प्यारी प्यारी फॉर्म है वर्ड आर्ट की, आप वो लगा सकते हैं। सिंपल पेज पे जाते हैं, ये मैंने नाम लिख लिया, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं वर्ड आर्ट में जाके मैं कहता हूँ मुझे इस फॉर्म में चाहिए, ये मैंने क्लिक कर दिया। टॉप पे चला गया, किधर चला गया, इसको नया पेज खोलते हैं दोबारा। रिसर्च में जाएंगे, वर्ल्ड आर्ट पे जाएंगे, इस तरह ये देखिए ये है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये वर्ल्ड आर्ट हमारा इसमें आ जाएगा। वर्ल्ड आर्ट इस तरह का फॉन्ट है, आप इस तरह को चेंज भी कर सकते हैं। वर्ल्ड आर्ट को यहाँ पे इस फॉन्ट में लेना चाहते हैं तो इस फॉन्ट में आ जाएगा। बहुत सारा डिजाइनिंग है इसमें, देखिए ये लेना तो इसमें आ जाएगा। जो से आपको अच्छी लगे वो आप सेलेक्ट कर ले। वर्ल्ड आर्ट ये चाहिए तो ये ले ले। ये देखिए मैंने सब वर्ल्ड आर्ट अलग अलग से लगा दिए, ये आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं वर्ल्ड आर्ट। इसके बाद सिग्नेचर लाइन आ गई है। सिग्नेचर लाइन में आप जैसे मैं कहता हूँ मेरी सिग्नेचर लाइन होनी चाहिए। सिग्नेचर लाइन में मैं कलीम ऐड कर देता हूँ। सिग्नेचर टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल में क्या लिखता हूँ, साइन लिख देता हूँ। ईमेल में मैं कहता हूँ मेरी ईमेल आईडी भी शो होनी चाहिए 277@gmail.com। इसको मैं ओके कर दूंगा तो ये देखें मेरे सिग्नेचर लाइन आ गई, क्लीन और नीचे साइन आ गया। सब पैराग्राफ में देखें हम पेज में सिग्नेचर लाइन दी होती है, ये सिग्नेचर लाइन इस तरह आ जाएगी। ये पैराकेंड में आप इसको ऐड कर सकते हैं सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन के बाद आ गया जी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में आप कौन सी फाइल खोलना चाहते हैं, इसके साथ अटैच करना चाहते हैं, वो चीज़ आ जाएगी। ये भी आपको आखिर में बताएंगे। तो इसको सबको डिलीट करते हैं। इसके बाद ये सिंबल आ गए। सिंबल आप कुछ सिंबल ऐड करना चाहते हैं, ये देखें सिंबल किस तरह के हैं, ये सारे सिंबल ये भी ऐड कर सकते हैं। ये भी कुछ मैथ के प्रेजेंटेशन होती है जिस तरह की मैथ की, उसमें हम ये यहाँ से ये फार्मूले वगैरह ये ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल को, आज हमारे आंसर पे कंप्लीट होगा, कल को पेज लेआउट इंशाल्लाह करेंगे। तो ये MS वर्ड काफ़ी लंबा है, इसको हम एक पार्ट में नहीं कर सकते, हमें इसके लिए 2 से 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक ही वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे।
तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।